दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर आज तक 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन एक पहाड़ ऐसा है जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट से कम है और आज तक इंसान की शक्ति, आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी कुछ भी उसकी चोटी पर पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ। वो पहाड़ है कैलाश पर्वत। क्या ये सिर्फ एक पहाड़ है या फिर ये किसी और दुनिया का दरवाजा है? आज इस वीडियो में हम महादेव के उन गहरे रहस्यों को डिकोड करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, जैसे कि शिव का जन्म कैसे हुआ, वासुकी नाग उनके गले में क्यों है, चंद्रमा उनके सिर पर क्यों, और कैलाश पर्वत की वो अनसुनी कहानियां जो आपको रोंगटे खड़े कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, महादेव आए कहां से? शिव पुराण के अनुसार शिव स्वयंभू हैं, मतलब उनका जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ, वे स्वयं प्रकट हुए हैं। वे सृष्टि से पहले भी थे और अंत के बाद भी रहेंगे। लेकिन इसके अलावा भी दो और कहानियां हैं। एक, विष्णु पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु के मस्तक के तेज से शिव प्रकट हुए, और दूसरी, जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता की बहस चल रही थी, तब शिव एक अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसका न कोई शुरुआत थी और न कोई अंत। सोचिए, जिसका जन्म ही नहीं वो कितना बड़ा होगा। अब आइए जानते हैं वो वासुकी नाग उनके गले में क्यों है। ये बात समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवों और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब वासुकी नाग को रस्सी बनाकर इस्तेमाल किया गया। इतना मंथन हुआ कि उनके शरीर से खून बहने लगा और विष का ताप इतना बढ़ गया कि सब डर गए। लेकिन वासुकी की भक्ति देखकर शिव ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। इसलिए आज भी हम उनके गले में वासुकी को देखते हैं। और चंद्रमा उनके सिर पर क्यों? राजा दक्ष ने चंद्रमा को एक बहुत बड़े श्राप दिया था, जिसकी वजह से चंद्रमा का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तब महादेव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर बिठा दिया और इस तरह चंद्रमा को नया जीवन मिला। इसीलिए शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन है। मृत्यु ही अंतिम सत्य है। राख ये याद दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो, अंत में सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। वो त्रिशूल, वो सिर्फ एक हथियार नहीं, वो 3 गुणों को नियंत्रित करता है, सत, रज और तम। और वो डमरू, इसकी ध्वनि से ही संसार के सुर, ताल और संस्कृत व्याकरण का जन्म हुआ। मतलब जो भाषा आज हम बोलते हैं, उसकी नींव भी इसी डमरू से आई है। अब आइए बात करते हैं वो सबसे बड़े रहस्य के बारे में, कैलाश पर्वत। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश, जो ऊंचाई में एवरेस्ट से कम है, आज तक अजेय है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, वहां जाने वाले लोग कहते हैं कि कैलाश के पास उनके नाखून और बाल दोगुनी तेजी से बढ़ने लगते हैं, जैसे वहां समय इतनी तेजी से चलता है कि एक दिन में कई दिन बीत जाते हैं। और एक और बात, वैज्ञानिकों ने पाया कि कैलाश के आसपास बर्फ के पिघलने और हवा के दबाव से ऐसी आवाजें आती हैं जो ओम और डमरू जैसी लगती हैं। और सबसे बड़ा दावा, नासा ने अपनी रिसर्च में कहा कि कैलाश पर्वत एक एक्सिस मुंडी है, मतलब ब्रह्मांड का केंद्र। ब्रह्मांड का केंद्र, क्या आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा रहस्य हमारे इतना करीब है? एक और बात जो बहुत जरूरी है, आज की नौजवान पीढ़ी शिव के नाम पर नशे को जस्टिफाई करती है, लेकिन सच ये है कि भांग शिव के लिए एक औषधि थी। जब समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला, जो पूरी दुनिया को मिटा सकता था, तब शिव ने वो विष खुद पिया और उसकी जलन को शांत करने के लिए भांग इस्तेमाल की। शिव साधना के देवता हैं, नशे के नहीं। दोस्तों, शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, वो एक अनंत ऊर्जा है, एक एहसास है। कैलाश की चोटी पर भले ही आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा, लेकिन हम उनसे इतने दूर भी नहीं हैं, क्योंकि शिव आप में भी हैं और मुझ में भी। बस अपनी आत्मा को शांत करें और आप खुद ही उनसे जुड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो विज्ञान और धर्म को अलग अलग समझते हैं, क्योंकि शायद इसके बाद वो दोनों को एक ही आंख से देखें। कमेंट्स में बताइए आपका पसंदीदा महादेव मंत्र कौन सा है। और हाँ, अगर ये आपका पहला वीडियो नहीं है इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब मत भूलिए। ओम हर हर महादेव।